आज हम करेंगे आधुनिक भारत। ये क्राउन का जीके है। तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, अहमदनगर में 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्र मोहम्मद मुअज्जम कौन थे पुत्र? औरंगजेब के पुत्र कौन थे? 3 पुत्र कौन थे? मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम, मोहम्मद काम बख्श के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। तो अहमदनगर में 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब के पुत्र के बाद उसके तीनों पुत्र में क्या हुआ? संघर्ष हुआ उत्तराधिकार के लिए। मुअज्जम जो उस समय अफगानिस्तान में था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुअज्जम कहाँ था? अफगानिस्तान में था। ने अपना राज्याभिषेक किसके नाम से करवाया था? बहादुर शाह के नाम से। किसके नाम से करवाया था? तो बहादुर शाह के नाम से। आगे देखते हैं। देखिए, आगे कह रहा है कराया जजाऊ के युद्ध में आजम तथा बीजापुर के युद्ध में काम बख्श को मार डाला और दिल्ली के तख्ता पर बैठा दिया गया। बहादुर शाह प्रथम का कार्यकाल क्या रहा? 1707 से 12। बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की आयु में मुगल सम्राट बना। बहादुर शाह प्रथम कितने वर्ष की आयु में मुगल सम्राट बना? तो 65 वर्ष की आयु में। उसने मराठा और राजपूतों के प्रति बहादुर शाह ने किसके प्रति? मराठा और राजपूतों के प्रति कैसा मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई और मराठा नेता शाहू संभाजी का पुत्र मुगल कैद से आज़ाद किया। जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधिमंडल बहादुर शाह के दरबार में आया। इतिहासकार काफ़ी खां ने बहादुर शाह को शाहे बेखबर कहकर पुकारा। जहांदार शाह का कार्यकाल क्या था? 1712 से 13। जहांदार शाह जुल्फिकार खां की मदद से सिंहासन पर बैठा और उसे अपना वजीर नियुक्त किया। उसने आमेर के राजा जय सिंह की मिर्जा राजा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा उपाधि देकर गुजरात सूबेदार बनाया। जहांदार ने जजिया बंद कर दिया। वह अपनी प्रेमिका लाल कुंवर से काफ़ी प्रभावित था। आजिम उस शान के पुत्र फारुख सियार ने सैयद बंधुओं की सहायता से 1713 में जहांदार शाह की क्या कर दी? हत्या कर दी। जहांदार शाह को लोग लापरवाह या लंपट मूर्ख कहते थे। जहांदार शाह को क्या कहते थे लोग? लापरवाह या लंपट मूर्ख। उसके बाद देखिए फर्रुख सियार 1713 से 19। फर्रुख सियार को सैयद बंधु अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली के सहयोग से सिंहासन पर मिला। फर्रुख सियार को सैयद बंधु और अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली के सहयोग से सिंहासन मिला तथा यह निर्माता कहलाया। फर्रुख सियार के काल में ही सिख नेता बंदा बहादुर को क्या दिया गया? फांसी की सजा दिया गया। तब फर्रुख सियार के शासनकाल में किसको फांसी की सजा दिया गया? बंदा बहादुर को। जॉन शोरमन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल 1717 को भारत आया। जॉन शोरमन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल कब भारत आया? तो 1717। यह किसके कार्यकाल में? फर्रुख सियार के नेतृत्व कार्यकाल में। उसी दल में एक शल्य चिकित्सक हैमिल्टन भी थी जिसने बादशाह का स्वास्थ्य लाभ करवाया। तो फर्रुख सियार का स्वास्थ्य लाभ किसने करवाया था? उसके साथ एक चिकित्सा दल भी आया था, हैमिल्टन। फर्रुख सियार ने 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक लाभ का शाही फरमान जारी किया जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो फर्रुख सियार ने व्यापारिक लाभ के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या जारी किया? शाही फरमान जारी किया जिसे कंपनी का क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। फर्रुख सियार सैयद बंधुओं से मुक्त होना चाहता था। फर्रुख सियार किससे मुक्त होना चाहता था? तो सैयद बंधुओं से मुक्त होना चाहता था, लेकिन
सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली संधि करके मराठों की सहायता से फर्रुखसियार को अंधा करवा कर उसकी हत्या कर दी। सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दरजात को मुगल बादशाह बनवाया। यह सबसे कम समय तक 28 फरवरी 4 जून 1719 ईस्वी को शासन करने वाला मुगल बादशाह था। रफ़ी उद दरजात की मृत्यु के बाद रफ़ी उद्दौला शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना, जिसके शासन 6 जून 1719 से 17 दिसंबर 1719 ईस्वी तक रहा। फर्रुखसियार दुर्बल और कायर होने के कारण घृणित कायर कहा गया। फर्रुखसियार को क्या कहा गया? दुर्बल और कायर होने के कारण घृणित कायर कहा गया। अब आगे आता है कौन है? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का कार्यकाल 1719 से 1748। इसका नाम क्या था? रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह ने 1720 में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। मोहम्मद शाह ने कब जजिया कर समाप्त कर दिया? 1720 में। मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क के नेतृत्व में 1722 में सैयद बंधुओं की हत्या कर दी। तो मोहम्मद शाह ने सैयद बंधु की हत्या कब कर दी? 1722 में। और इसने जजिया कर को समाप्त किया 1720 में। निजामुल मुल्क चिनक्लिज खान ने हैदराबाद के स्वतंत्र अफसरशाही वंश को नींव डाली। तो हैदराबाद की नींव किसने डाला? चिनक्लिज खान ने। इसी के काल में अवध, सआदत खां, बंगाल मुर्शिद कुली खां, भरतपुर, मथुरा, बदन सिंह, गंगा यमुना दोआब, रुहेल तथा फर्रुखाबाद में बंग वंश नवाबों को अपनी स्वतंत्रता सत्ता की स्थापना कर ली। 1739 ईस्वी में नादिर शाह फारस का शासक ने भारत पर आक्रमण किया। 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित कर दिया। तो 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में नादिर शाह को किसने पराजित किया? तो मोहम्मद शाह ने। नादिर शाह अवध के नवाब सआदत खां का उकसाने पर भारत आया था। नादिर शाह किसके उकसाने पर भारत आया था? सआदत खां के उकसाने पर। जब उसने सआदत खां से धन मांगा तो लाचार होकर सआदत खां ने आत्महत्या कर ली। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन लूटना था। वह अपने साथ तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा फारस ले गया। तो कोहिनूर हीरा या मयूर सिंहासन को कौन फारस ले गया? तो नादिर शाह ने। मोहम्मद शाह के विलासपूर्ण आचरण के कारण उसे रंगीला कहा गया। मोहम्मद शाह को क्या कहा गया? रंगीला बादशाह। अब आता है कौन? अहमद शाह। अहमद शाह का कार्यकाल था 1748 से 54। इसने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया। तो अहमद शाह ने किसे सूबेदार सफदरजंग को नियुक्त किया? वजीर को। वजीर का सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया। अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुरे दुरानी अर्थात युग का मोती भी कहा जाता है, का भारत पर आक्रमण हुआ। अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुरे दुरानी अर्थात युग का मोती भी कहा जाता है, का भारत पर आक्रमण हुआ। अहमद शाह के समय अब्दाली ने 5 बार 1748 और 54 के बीच आक्रमण किया। उसने कुल मिलाकर भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो 7 बार आक्रमण किया। अहमद शाह ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो 7 बार आक्रमण किया। अब अगला आता है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल है 1754 से 59 ईस्वी। वजीर इमाद की मदद से अहमद शाह को अपदस्थ कर जहांदार का पुत्र अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी। शाह आलम के काल में बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में मुगल सेना, अवध के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। इस पराजय के साथ शाह आलम द्वितीय को बंगाल के गवर्नर
रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी, जिसके तहत मुगल सम्राट 1765 से 72 ईस्वी तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने 1772 ईस्वी में एक बार फिर शाह आलम द्वितीय को राजधानी दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बैठाया। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। शाह आलम द्वितीय, इसका मूल नाम अली गौहर था, इसी के समय जनरल लेक ने दौलताबाद सिंधिया को पराजित कर 1803 में दिल्ली पर आक्रमण अधिकार कर लिया। अकबर द्वितीय का कार्यकाल 1806 से 37 ईस्वी। यह अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनाने वाला हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह था। अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में शासन बनने वाला हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह। उसने राममोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से बहादुर शाह द्वितीय का कार्यकाल 1837 से 58 ईस्वी। यह अंतिम मुगल बादशाह था। यह प्रसिद्ध शायर होने के कारण इसे जफर भी कहा गया। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों के साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने उसे गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया, जहां 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई।